So, hi guys, this is Mrigang Bhaumik, first year MBBS student in AIMS New Delhi and in NEET 2020. And in this video, basically जो मैं करने वाला हूँ that is I'm just as you know like NEET exam जो है वो 12 सितंबर को आने वाला है. So इस वीडियो में मैं बेसिकली लास्ट मंथ जो होता है लाइक एक डेढ़ महीना है अब बोल सकते हो. So इस डेढ़ महीने में लाइक मैं अपना क्या सिचुएशन मेरा क्या सिचुएशन था उस टाइम पे उसके साथ रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है इस डेढ़ महीने को फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकते हो. ठीक है ना. और हाँ, डेढ़ महीने काफ़ी होते हैं क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है वो रिवीजन का पीरियड चल रहा है. सो बेसिकली मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ. सो आई होप यू विल एन्जॉय इट. सो बेसिकली ये जो टाइम होता है दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज इसमें आपने पूरे 2 साल में जो जो चीज़ें पढ़ा है उसका फाइनल टच देना पड़ता है आपको. लाइक आपको एक रिवाइज करना पड़ता है. और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ नीट एग्जाम और नीट में मेनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वही आते हैं. सो आप बायो देख लो, आईओसी देख लो, ओसी देख लो. तो आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो लाइक वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. सो इस पीरियड को आपको रिवीजन ओरिएंटेड करना है. मतलब रिवीजन ओरिएंटेड वे में आपको जो है आगे बढ़ना है इस लाइक अगर आपको सक्सीड होना है तो. सो सो बेसिकली पहला स्ट्रैटेजी तो आप बनाओ कि आपको क्या रिवाइज करना है. पहले तो खुद को पूछना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसको रिवाइज करोगे. तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपको पता लग ही गए होंगे कि क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. आपने इतने टेस्ट दिए, मतलब आपने इतने लेक्चर्स अटेंड किए, आपने पहले भी रिवाइज किए, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है. तो मेनली मैं क्या करता था, मैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देता था लास्ट पीरियड में क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे वीक टॉपिक्स है उसको सही करने में अभी टाइम नहीं है मेरे पास. ठीक है. क्योंकि अगर मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगा टाइम सो लाइक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है इस मोमेंट में. सो इसलिए मैं हमेशा मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे जो है लाइक फोकस देता था कि जो मैंने स्ट्रॉन्ग उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. अब बेसिकली क्या है कि जैसे आप जैसे कोई भी आप टॉपिक रिवाइज करते हो तो कुछ चीज़ें होता है जो आपको याद रह ही जाता है. स्पेसिफिकली बायो में होता है. तो आप उनको बार बार मत पढ़िएगा. उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चीज़ें आपको याद नहीं रहता है, जो आप बार बार भूल जाते हो, उनको बार बार पढ़िएगा. ठीक है ना. तो ये वे से आप क्या कर सकते हैं, बहुत कम टाइम पे जो है आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. वरना आप अगर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो भी लाइक एक थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम ही हो जाता है क्योंकि जो आपको आता है वो लाइक उसको बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा. तो जो आप लाइक आपको थोड़ा सा लाइक आप भूल जाते हो वो पार्ट, सो उसको आप उस पर आप फोकस कर सकते हो. सो देन आई विल गो लाइक मैं सब्जेक्ट वाइज जा रहा हूँ कि मैं क्या करता था बेसिकली सब्जेक्ट वाइज. तो बेसिकली लाइक जैसा सबको पता है कि फ़िज़िक्स जो है बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है. तो आप जो है मेनली उसको रिवाइज करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो. पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है ना. कोई भी टॉपिक जैसे आपको जो है रोटेशन रिवाइज करना है तो रोटेशन के आप पहले क्वेश्चंस करो. ठीक है. अब देखो कि अब ऐसा कोई आपको क्वेश्चन बैंक चूज़ करना पड़ेगा जिसमें, या फिर कहीं से भी आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा जहाँ पे सारे टाइप के सवाल दिए हो. ठीक है ना. तो वो आपको टेस्ट पेपर्स या वो सब तो मिल ही जाते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल ही जाता होगा. सो आप जब उन क्वेश्चंस को करोगे तो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उन पे फोकस करो कि वो क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए और वो क्वेश्चंस आपको लाइक आपका क्यों गलत हुआ. ठीक है ना. तो फिर आप उस चीज़ का थ्योरी रिवाइज कर सकते हो. तो फिजिक्स में पहले आप क्वेश्चंस करो और फिर अगर आपको लगता है कि मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये मेरा थ्योरी सही नहीं है, मैं उसका फॉर्मूला भूल गया वो सब, तो बेसिकली तब आप जो है उसका थ्योरी रिवाइज करो. ऐसा नहीं कि आप शुरू में पूरा थ्योरी रिवाइज कर रहे हो और लास्ट में आप क्वेश्चंस लगा रहे हो. सो वो इस पीरियड में करना अच्छा नहीं होगा. तो ये मैं बता रहा हूँ. द सेम अप्लाइज टू फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना करो. ठीक है. आप ये मत सोचो कि लाइक कि आप थ्योरी पहले रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. देन आप एक नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ दैट इज़ कि ये जो फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें लाइक जो आपके फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको लाइक याद रह जाते हैं तो ही सही है. तो उन फार्मूले को आप याद ही कर लो. ठीक है ना. बिकॉज नीट का जो पेपर होता है उसमें लाइक फार्मूला बेस्ड सवाल, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल भी आ जाता है. तो अब उस टाइम पे आप फार्मूला डिराइव करने बैठोगे तो वो बहुत टाइम आपका खर्चा कर लेगा. तो कुछ फार्मूले होते हैं उनको आप लाइक याद ही कर लो. ठीक है ना. आपको लाइक उतना दिमाग लगाने का नीट के पेपर में दिमाग लगाने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है.
देन कम्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कि जितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके सवाल सबसे जल्दी हो जाते हैं। अगर आप नीट के पेपर देखोगे आईओसी के सवाल में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। ओसी में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल सवाल पूछते हैं, बट स्टिल आप जितना रिवीजन करोगे उसमें उतना ज़्यादा स्पीड बैठेगा। और बायो का तो आपको पता ही है कि आप जो है एनसीईआरटी पे ही बेस्ड करोगे आपका रिवीजन, क्योंकि ऑफकोर्स नीट का पेपर है, एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम सवाल आता है। तो मैंने जो किया था, मैंने एनसीईआरटी में ही सब कुछ लाइक मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स में मैंने एनसीईआरटी में ही सब कुछ लिख दिया था। जो इवन मेरे नोट्स को भी मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दिया था। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइक आपका जो है वर्क सेव हो जाता है, ठीक है। सो उस पर आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेपर आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो मैं हमेशा लाइक एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में मैंने ऐसा हैबिट बना लिया था कि जैसे 2 to 5 PM जो है नीट का टाइम होता है, तो मैं उसी टाइम पे हर रोज़ पेपर देता था, ठीक है ना। तो दिस इज़ लाइक ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्या होता है 2 से 5 में जब आप ऐसा करते हो तो लाइक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक में वो सेट हो जाता है। तो सो ये इस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि नीट के टाइम पे आपको पेपर सॉल्व करना है। और पेपर अटैम्प्ट करते टाइम आपको जो है बेसिकली लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन पहले करते हो। तो मैं जैसे बायो पहले करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और फाइनली लास्ट के जो 20 to 30 मिनट्स लाइक मेरे तो लाइक नीट में तो बहुत टाइम बच गए थे, अराउंड 30 मिनट्स बच गए थे, तो फिर मैंने तीनों को जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए उसको मैं रिवाइज करता था, ठीक है। सो यही है, जैसे पिछले साल 13 सितंबर को पेपर था, अभी 12 सितंबर को पेपर है, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही है। तो लाइक तो इसलिए काफ़ी रिलेटेबल है। तो बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है, लेकिन आप, मैंने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, हाई ईल्ड टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा वेटेज होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और ये सब नॉर्मल चीज़ें तो, और सो बेसिकली आप हमें और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है ना, कि आप ऐसे बीच में डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि हमेशा सोचते रहो कि अभी जो जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो वो सब प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है ना। आप उसका एनालिसिस करो, आप उसमें गलती करो या ना करो, लाइक वो डिपेंड नहीं करता, फाइनल टेस्ट अभी भी बाकी है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। सो बेसिकली अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इस लास्ट 40-45 डेज़ में क्या नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो पहला तो ये नहीं करना है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप कभी मत सोचो कि आपका नहीं होगा, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो लाइक आपका वो विल पावर ही ख़त्म हो जाता है, और इस टाइम पे विल पावर ख़त्म होना मतलब इट्स वेरी बिग ब्लंडर। तो आपको ये कभी नहीं सोचना। सेकेंड है कि आप ड्रॉप लेने के बारे में तो अभी सोचना ही मत, ठीक है। तो वही है कि आप जस्ट एक लाइन पे रहो कि मेरा हो जाएगा। थर्ड इज़ कि आप कोई टेस्ट मिस मत करना अभी, ठीक है ना। जितने भी टेस्ट होंगे, भले आपका प्रिपरेशन ना हो, फिर भी आप वो टेस्ट दे देना, क्योंकि ऑफकोर्स 2 साल आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा तो आता ही होगा। सो इसलिए आप भले प्रिपरेशन हो या ना हो, आप अभी टेस्ट मिस ही मत करो। जिस शेड्यूल में टेस्ट चल रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप टेस्ट दे रहे हो, उसको मिस मत करना, करते रहना उसको, ठीक है ना। फिर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो एक्चुअली में मिस हो जाते हैं, ठीक है, नहीं करते बच्चे लास्ट पे। तो बेसिकली और उन टॉपिक से सवाल आ जाते हैं और वही नहीं होते, और वो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एवरीडे लाइफ भी पढ़ के जाना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। फिर लाइक फिजिक्स में लोग क्या करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं पढ़ के जाते। एक्चुअली में वो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन उसको लास्ट में ऐसे छोड़ देते हैं और फाइनली जब क्वेश्चन आ जाता है नहीं कर पाते, ठीक है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आप 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ऑप्टिमम टाइम पे पढ़ो, सोना जो है मिस मत करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लाइक आप 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, दैट इज़ लाइक वेरी बैड। सो इसको मत करना। एंड जो है बेसिकली आप डाइट पे भी फोकस करो, ठीक है, कि आप ज़्यादा लाइक वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। लाइक ज़्यादा लाइक प्रोटीन रिच खा सकते हो, बट लाइक ज़्यादा लाइक जो जंक फूड होता है ना उनको मत खाओ अभी, बिकॉज आपका जो है लाइक अगर आपको कोई इलनेस हो गया तो इस टाइम पे इलनेस होना तो इट्स लाइक बहुत ख़राब चीज़ हो सकता है। सो बेसिकली इस पर आप फोकस। सो थैंक्स रश्मि फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू कन्वे माई मैसेजेस। सो बेसिकली मैं रश्मि के साथ फिर से आने वाला हूँ, एंड देयर विल टॉक अबाउट एम्स, इट्स एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एंड वी विल ऑल्सो कोलैबोरेट इन सॉन्ग। थैंक यू सो मच, बाय।